Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफाइड सबमिशन के बारे में। क्लासिफाइड्स क्या होती हैं? बेसिकली जैसे न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स आती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स हैं, यहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ओके, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड ईजी वे टू गेट रैंक ऑफ योर कीवर्ड्स ऑन सर्च इंजन। बहुत सारे लोग जिनकी वेबसाइट भी नहीं है, वो लोग भी क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और जब भी कोई सर्च करता है लोकल एरिया में, स्पेसिफिकली लोकल एरिया में, तो उन साइट्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तो जो भी बिजनेस लिस्टेड है उनको भी थोड़ा सा ट्रैफिक एडवांटेज मिलता है। बट सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, मोस्टली क्लासिफाइड वेबसाइट डिलीट योर एड्स आफ्टर सम टाइम, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। कई लोग इतना टाइम रखते हैं, उसके बाद आपकी लिस्टिंग को हटा देते हैं, तो मतलब आपको रीलिस्ट करना पड़ेगा दोबारा और पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट इट इज़ हेल्पफुल टू फेच ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट विद इन 1 और 2 डेज। तो बेसिकली ट्रैफिक के लिए एक अच्छा सोर्स है। अगर आप क्लासिफाइड साइट्स की किसी भी कैटेगरी में अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो और वो ऑलरेडी अगर सर्च इंजन पे विजिबिलिटी उसकी अच्छी है, तो आपकी लिस्टिंग भी वहाँ पे यूज़र को दिखाई देगी, जो भी उसके अंदर एंटर करेगा। अ क्लासिफाइड सबमिशन इज one of the techniques in SEO off-page activity which is used to promote the business in local and global area with the help of classified submission. तो बेसिकली ग्लोबल में होता ही है, लेकिन लोकली ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं डालूंगा SEO ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो शायद एक जसडायल आ जाए बस। लेकिन अगर मैं डालूंगा SEO ट्रेनिंग इन रोहिणी, तो हो सकता है कि जसडायल, सुलेखा, एक आधी और भी आ जाए। अगर मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक डालूंगा, तो जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करोगे उतनी क्लासिफाइड साइट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि अदर साइट्स वैसे कीवर्ड्स टारगेट नहीं करती है। ठीक है ना, लेकिन क्लासिफाइड, क्योंकि अब जैसे जसडैल में आप कभी नोटिस करना, डेली लोकेशन आप सर्च नहीं कर सकते। रोहिणी, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, तो लोकल पूरा जसडैल ने टारगेट किया हुआ है, लेकिन ब्रॉड नहीं किया हुआ। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली भी नहीं किया हुआ, पिन कोड्स के हिसाब से भी नहीं किया हुआ। एक एक पिन कोड में 10 एरियाज भी हो सकते हैं, तो 10 एरियाज लिए हुए हमने। ठीक है ना, तो जस्ट डायल इसमें नंबर 1 पे है। फ्री क्लासिफाइड एड्स हेल्प यू कनेक्ट टू द बायर और सेलर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे OLX क्विकर की बात करें, तो इमीडिएटली आपको कुछ चाहिए मिल जाता है, जिसको कुछ बेचना है वो भी आराम से हो जाता है। फ्री क्लासिफाइड एड्स ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू बाय और सेल प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन्स, कार्स, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, रियल एस्टेट, मोटर बाइक्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंप्यूटर एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर चीज़ बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है। तो करते कैसे? अब हमारा बिजनेस भी हो सकता है किसी न किसी कैटेगरी में तो बिलोंग करता होगा, तो कहीं कहीं कैटेगरीज में, कहीं कहीं क्लासिफाइड साइट्स में हो सकता है हमें अपनी कैटेगरी ना मिले, तो छोड़ देंगे, दूसरी पे चले जाएंगे। एकदम एग्जैक्ट ना मिले, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी तो मिलनी चाहिए ना। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो साइट्स को ढूंढते कैसे हैं? तो एज ऑलवेज क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स लिस्ट। अब आपका बिजनेस इंडिया में है, तो आप इंडिया वालों को प्रेफरेंस दो, इनकी विजिबिलिटी भी इंडिया में अच्छी हो। तो ये तरीका है बेसिकली साइट्स ढूंढने का। और उसके बाद तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ठीक है, क्लासिफाइड साइट जैसे मैंने ये यहाँ पे एक्सेल में लिखी हुई हैं, सबकी डोमेन अथॉरिटी देखनी है विद द हेल्प ऑफ मोजबार। मोजबार की हेल्प से ही सबका आईपी एड्रेस देखना है, तो वो सब यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे मैं आपको कुछ साइट्स में लेके जाता हूँ, जैसे डायरेक्टली सबमिशन की एक पहचान होती है, बुक मार्किंग में भी कहीं ना कहीं बुक मार्क दिख जाएगा आपको, लेकिन क्लासिफाइड में और ज़्यादा कन्वीनियंट है बेसिकली ये। जैसे मैं आपको कुछ साइट्स खोल के दिखाता हूँ, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, अर्बन प्रो, लोकेंटो। ठीक है, चलो तो जस्ट डायल में चलते हैं पहले। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है सामने, फ्री लिस्टिंग। तो हर वेबसाइट में फ्री लिस्टिंग भी है, पेड लिस्टिंग भी है। तो चलो जस्ट डायल की फ्री लिस्टिंग में चलें एक बार। सुलेखा में चलते हैं, सुलेखा.com। नहीं, ये नहीं है एक्चुअली, स्पेलिंग में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया आई थिंक। सुलेखा.com, ओके। यहाँ पे भी लिखा लिस्ट योर बिजनेस। फिर अर्बन प्रो पे आते हैं, ये स्पेसिफिक टू एजुकेशन से रिलेटेड है ये। ओके, ये स्टूडेंट के हिसाब से हो गया। साइन अप एज अ ट्यूटर, अगर आप एक इंस्टीट्यूट हो तो साइन अप एज अ ट्यूटर भी कर सकते हो। और जैसे लोकेंटो पे मैंने बात करी, लोकेंटो पे चलते हैं। यहाँ पे भी लिखा है पोस्ट फ्री है, तो ये बेसिकली बटन आपको बहुत सारी साइट्स में दिखने वाला है, पोस्ट फ्री बटन। चलो मैं एक साइट पे और देखता हूँ। चलो लिस्ट में से निकाल लेते हैं कोई, जैसे मेरी साइट पे चलते हैं। और यहाँ पे वॉल क्लासीफाइड्स,
सारी क्लासीफाइड साइट्स हैं, लेकिन स्टिल मैं अपने अकॉर्डिंगली देख रहा हूँ। टॉप पे जल्द से लेकर तो नहीं आ रही यहाँ पे। अब जैसे ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं एक बार। और हम wallclassifieds.com पे आए, पब्लिश योर ऐड लिखा हुआ है क्लियर। वीवा स्ट्रीट पे आए, पोस्ट योर ऐड लिखा हुआ है क्लियर। खोजले.com पे आए और पोस्ट फ्री ऐड लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेसिकली ये सब चीज़ें। वॉल क्लासीफाइड पे आए थे, पब्लिश योर ऐड पे क्लिक किया था और ये दो ऐड चल रही हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबसे पहले वो कह रहा है कैटेगरी चूज कर लो। जैसे और मैं अपनी बात करूँ तो लर्निंग, सब कैटेगरी में हम ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। कंटिन्यू, टू मच एड्स हैं पेज पे बेसिकली। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डालेंगे, देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी आप अपना बिजनेस का नेम भी दे सकते हो यहाँ टाइटल में, और कीवर्ड भी दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में अकॉर्डिंगली। जैसे टाइटल में अगर बिजनेस का नेम देते हो तो उसके बारे में, कीवर्ड देते हो तो उसके बारे में। कंटिन्यू करेंगे तो चलो मैं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा यहाँ पे। लिमिट दी हुई है मैक्सिमम 1100 की और मैक्सिमम 5000 करेक्टर्स की, नॉट वर्ड्स, करेक्टर्स। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रोहिणी, ठीक है। फिर चलो अपनी साइट का अगेन, और कुछ नहीं है डालने के लिए, तो अभी मेरा डिस्क्रिप्शन ही कॉपी पेस्ट करेंगे हर जगह पे। रोहिणी वाला कीवर्ड लिया तो पेज भी रोहिणी वाला ले लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सोर्स कोड पे चलते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पे जब आप अपनी लिस्टिंग करोगे तो टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे तो कोर्स का नाम भी डाल सकते हैं, फीस भी डाल सकते हैं, ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी आपको देख रहा है वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। आप तो मार्केट में देखते हो कोई बोर्ड भी लगा हुआ है तो नीचे वहाँ पे कॉल टू एक्शन ज़रूर होता है, या तो फ़ोन नंबर होगा या तो एड्रेस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एड्रेस डाल के करोगे कंटिन्यू। कंप्लीट एड्रेस देना है यहाँ पे आपने। कंटिन्यू करेंगे। अगेन लिस्टिंग प्राइस भी आ गया, जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो तो उसका प्राइस मेंशन करेंगे, इंडियन रुपी है। ओके, अगेन कंटिन्यू। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, अदरवाइज ये सब चीज़ें ना एक ही फॉर्म में होती हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ईमेल आईडी मैं जिस पे चाह रहा हूँ लीड्स आए वो दे देते हैं यहाँ पे। अगेन कंटिन्यू। अपग्रेड ऑप्शन, जिसको मैं ऑब्वियसली स्किप करूँगा अभी। फ्री ऐड चाहिए, प्रीमियम नहीं चाहिए। 30 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली $10 का था। ओके, तो ये सब डिटेल बेसिकली आपने फिल करनी है, बहुत बेसिक है। अपने पास फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना कोर्स, अपनी फ़ीस, अपना डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बहुत सिंपल है। इमेजेस डालना चाहो तो डाल सकते हो, यू कैन अपलोड। लोगो वगैरह सबके पास होता तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कंटिन्यू, उसके बिना भी हो गया। ओके, इट विल बी रिव्यूड। इफ़ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र यू कैन एडिट फ्रॉम द लिंक वी हैव जस्ट सेंट यू। ओके, तो लिंक सेंट यू मतलब मैंने ईमेल आईडी दिया था उसी पे किया होगा। तो दिस वे आप क्लासीफाइड सबमिशन कर सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन भी है, हो सकता है कि फ्री वाला कुछ टाइम में हटा दें। कैटेगरी, स्टेट, टाइटल ऑफ योर ऐड, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, पब्लिश, खत्म। बस इतनी सी चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एसईओ के लिए उतना एडवांटेज कैसे देंगे। एक चीज़ अब तो हमने देखी ही नहीं, वेबसाइट का यूआरएल कहाँ पे है, तो एसईओ का बेनिफिट कैसे होगा जब लिंक बिल्डिंग ही नहीं हो रही। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलो कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, चलो ये ले लेते हैं और चूज़ कैटेगरी कर लिया, ठीक है। नीचे भी नहीं हो रहा, कुछ इशू है, चलो यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो चूज़ कैटेगरी ऑटोमेटिकली जाना चाहिए था नेक्स्ट पे, पर वो नहीं जा रहा, तो मे भी शायद कुछ इशू है, क्योंकि नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक भी नहीं हो रहा। तो चलो कोई बात नहीं, जस्ट डायल। ओके, कंपनी नेम, एनसीआर। जस्ट डायल में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं होता, बाकी आप सब कुछ डाल सकते हो। एग्जांपल दिखाऊँ आपको कि क्या क्या डाल सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी की भी लिस्टिंग देख लो जाके। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक्सपर्ट एसईओ, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विकासपुरी डाला यहाँ पे, देखो तो नाम, फ़ोटोज़, एड्रेस,
वेबसाइट का यूआरएल भी है लेकिन नो फॉलो है, तो एसईओ वैल्यू तो नहीं मिलेगी इससे आपको। फ़ोन नंबर जो है जस्ट डायल वाले अपना देते हैं, रिडायरेक्ट होकर हमारे पास ही आता है। टुडे क्लोज्ड, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स हो गई है। कौन कौन सी कैटेगरी मैंने मेंशन की हुई है, पेमेंट मोड्स क्या हैं, ठीक है। रिव्यूज़ भी डालते हैं यहाँ पे। रिव्यूज़ एंड रेटिंग अभी एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ नहीं हैं, डले हुए न्यू इंस्टीट्यूट है। रोहिणी वाला देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे हैं, एक्सपर्ट अर्निंग इंस्टीट्यूट। ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें फिर भी लोगों ने डाले हुए हैं, ठीक है। तो नेम, एड्रेस, फ़ोटोज़, लोगो, वेबसाइट यूआरएल, कैटेगरीज, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, मोड ऑफ पेमेंट, ईयर एस्टैब्लिश्ड, और कंटेंट डालना तो कंटेंट भी डाल सकते हो। FAQs भी दिए हुए हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। तो जस्ट डायल में यूआरएल तो मिला लेकिन है तो नो फॉलो, तो लिंक यूज़ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम वे सुलेखा में भी डालोगे तो ज़्यादातर साइट जो हैं वो नो फॉलो ही देंगी, और कई साइट्स ऐसी हैं जो लिंक का ऑप्शन ही नहीं दे रही। तो सिर्फ क्या एडवांटेज मिलेगा, ट्रैफिक का, और ट्रैफिक भी उन्हीं साइट से मिलेगा जिसकी विजिबिलिटी सर्च इंजन में अच्छी है। तो यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी सेक्टर 9, ओके। तो एसईओ के रिजल्ट्स में आता है जस्ट डायल, सुलेखा, click.in, मेरी वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो आप देख लो, फिर इंडिया मार्ट आ गई। तो ये लिस्टिंग साइट्स हैं बेसिक, 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5, तो 10 में से 5 रिजल्ट्स लिस्टिंग साइट के हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दूँ, सिर्फ रोहिणी करेंगे तो फिर देखते हैं कितने आते हैं। जस्ट डायल 1, सुलेखा 2, बस। अच्छा, अब रोहिणी की जगह इसको दिल्ली करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, एक कोरा आ रही है, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग साइट नहीं है, कोरा क्वेश्चन आंसर साइट है। और दूसरी जो आ रही शिक्षा.com, ये भी एक लिस्टिंग साइट है, तो लिस्टिंग साइट को थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काइंड ऑफ क्लासीफाइड एक भी नहीं आ रही। तो क्लासीफाइड के को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा मैं। 2 एंटिटीज़ हैं, एक जिसकी वेबसाइट है, एक जिसकी वेबसाइट नहीं है। जिसकी वेबसाइट नहीं है तो उसका लिंक बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो वो क्यों इतनी सारी साइट्स पे करे, जो 200 300 किसी ने कितनी भी डाली हुई हैं। वो सिर्फ उसी पे करे जब वो अपना सर्विस का कीवर्ड डालेगा, उस कीवर्ड से जो भी उसको फर्स्ट 2 पेजेस में दिख रही सिर्फ उसी से करो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक। लेकिन जो साइट ओनर है, जिसकी वेबसाइट है, वो उन पे तो करेगा ही करेगा क्योंकि ट्रैफिक उसको वहीं से मिलेगा। लेकिन बाकियों पे भी करेगा क्योंकि लिंक बिल्डिंग कर सकता है वो, उसके पास वेबसाइट है, उसके पास यूआरएल है। लेकिन अगेन वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी क्योंकि वो लिंक्स नो फॉलो है। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो लिंक का ऑप्शन ही नहीं देती है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासीफाइड में क्या है कि आपको एडिशनल ट्रैफिक दे रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। इसका कोई एसईओ एडवांटेज उतना नहीं मिलता। कभी मिलता था जब वो डू फॉलो देते थे, आज वो नहीं मिलता। और वैसे भी ये सब अननेचुरल तरीके हैं, टू मच करोगे तो स्पैम में काउंट होगा, स्पैम में काउंट होगा तो गूगल नेगेटिव कंसिडर करके पेनलाइज कर देगा। तो दिस वे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, विद वेबसाइट, विदाउट वेबसाइट। विदाउट वेबसाइट वालों को सिर्फ उसके कीवर्ड से, उसके एरिया वाले कीवर्ड से, क्योंकि लोकल एरिया में काम करता है ये, सारे कीवर्ड्स ट्राई कर लो, जो फर्स्ट 2 पेजेस पे आ रहे सिर्फ उन्हीं पे करो। और जिनकी वेबसाइट है वो उन पे तो करेगा ही, लेकिन अदर्स पे भी कर सकता है क्योंकि उसको लिंक बिल्डिंग का भी ऑब्जेक्टिव है उसका। चाहे वो एसईओ एडवांटेज मिले या ना मिले, लेकिन स्टिल लोगों के पास लिमिटेड साइट्स हैं, तो जितना कुछ मिलता है उनको वो सब कर देते हैं। वो नहीं देखता है नो फॉलो है, डू फॉलो है, मिल रहा है कर दो, सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ नेगेटिव हो सकती है। जल्दी भागोगे तो गिरोगे, गूगल गिरा देगा आगे जाके। तो स्लोली एंड स्टेडली चलो, क्वालिटी पाथ पे चलो, अच्छा कंटेंट, अच्छी साइट्स, नेचुरल लगना चाहिए। और ये चीज़ नेचुरल कभी भी नहीं है, क्योंकि क्लासीफाइड साइट में बिजनेस ओनर खुद ही जाके बनाएगा ना, थोड़ा अपने आप क्लासीफाइड साइट ही सबको लिंक दे देगी, कभी नहीं होता ऐसा। डायरेक्टली सबमिशन साइट में भी हम खुद बनाते हैं, बुक मार्किंग में भी हम खुद बनाते हैं, क्लासीफाइड में भी हम खुद बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता, ठीक है। तो दिस इज़ अननेचुरल लिंक बिल्डिंग टेक्निक, जो लिमिट में करो, क्योंकि नेचुरल पॉसिबल नहीं है उतना बल्क में करना। और इनिशियली जो नई वेबसाइट्स के साथ ट्राई करा, जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, उसको कोई क्यों लिंक देगा, उसको कोई क्यों रेफ़र करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा अभी कि ऐसी भी कोई साइट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो रैंक में कहीं आती नहीं, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो।
तो टाइम लगता है उस चीज़ों में, लेकिन तब तक क्या करोगे, यही सब चीज़ें करोगे, डायरेक्टरी, बुक मार्किंग, क्लासीफाइड, बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन टू मच मत करो, ठीक है ना, टू मच करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।